इलेक इंजीनियर में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज हम समझेंगे कि ये ब्रेडबोर्ड जो है वो क्या होता है। आपके सामने दो एकदम सेम ब्रेडबोर्ड रखे हुए हैं, तो आप कोई भी एक एग्जांपल लेके आप समझ सकते हैं। इसे मैं साइड में रख देता हूँ थोड़ा सा। तो ये ब्रेडबोर्ड क्या होता है, हम इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं और ये किस तरीके से काम करता है, ये आज इस वीडियो में हम समझेंगे। तो देखिए, ब्रेडबोर्ड जो है ये प्रोटोटाइपिंग के लिए काम आता है। प्रोटोटाइपिंग मतलब जब भी मान लीजिए आपको एक कोई सर्किट बोर्ड बनाना है और फाइनली उसे आपको पीसीबी पे डालना है। जैसे ये देखिए, ये एक सर्किट बोर्ड है जो आपने पीसीबी पे बना रखा है। तो ये जो है ये पीसीबी है, बेसिक जिस पे कुछ नहीं बना होता वो इस तरह की पीसीबी दिखती है, पीछे से कुछ इस तरह की। तो इस पीसीबी पे जब आप सर्किट बोर्ड बनाते हैं, चीज़ों को आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं और फिर उसे यूज़ करके देखते हैं, तो अगर कुछ मिस्टेक हो तो वो चेंज करना डिफ़िकल्ट होता है। तो इन सब पे बनाने से पहले, यानी पीसीबी पे बनाने से पहले, आप अपना सर्किट बोर्ड का प्रोटोटाइप जो है, यानी जो बेसिक आप टेस्टिंग वगैरह जो है वो इस पे बना के करते हैं। और इसमें आसान चीज़ क्या होती है कि जहाँ भी आपका जो है मन करे, बड़े आसानी से आप कोई भी, जैसे मान लीजिए ये कंपोनेंट है, आप उसे कहीं भी लगाना चाहें तो आप उसे 2 पॉइंट में बड़ी आसानी से आप इस तरीके से लगा सकते हैं। कुछ मिस्टेक हो फिर से निकाल के आप कहीं और लगा दीजिए उसे। तो काफ़ी आसानी से जो है आप कंपोनेंट इसमें बड़े इजीली जो है वापस से लगा सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो ये प्रोटोटाइपिंग के लिए बहुत ही आसान होता है और इसलिए इसे यूज़ करते हैं। इसमें अगर कोई भी कंपोनेंट अगर कुछ मिस्टेक हो गया तो आप इजीली उसको निकाल सकते हैं और रीयूज़ कर सकते हैं। तो कंपोनेंट का रीयूज़ जो है वो बहुत अच्छे से होता है और आपको इसके लिए कोई सोल्डरिंग, आयरन या पीसीबी की ज़रूरत नहीं होती है। अब ये काम कैसे करता है देखिए। तो दोस्तों इसमें देखिए, ये कुछ इस तरह के सेगमेंट हैं। ये सारे जो ब्लॉक हैं, ये वाले, ये सारे आपस में इस तरीके से कनेक्टेड हैं आपस में। तो ये हर लाइन जो है, ये देखिए 1 2 3 4 5, ये पांचों आपस में कनेक्टेड हैं। नेक्स्ट वाले जो पांचों हैं ये आपस में कनेक्टेड है। इसी तरह से ये पांचों आपस में कनेक्टेड हैं अंदर से, ठीक है। और ये जो आपको यहाँ ऊपर जो 2 लाइनें दिख रही है, देखिए प्लस माइनस लिखा है, यहाँ भी प्लस माइनस लिखा है। ये पूरी लाइन यहाँ पे सीधी कनेक्टेड है आपस में। तो यानी आप यहाँ कोई चीज़ लगाएंगे और यहाँ कोई चीज़ लगाएंगे तो वो दोनों एक ही जगह कनेक्ट होगी। ये अगर आप चाहें तो इसका जो ये बॉक्स है देखिए, ये है बॉर्डरलेस ब्रेडबोर्ड MB102। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आप इसका प्राइस वगैरह देखना चाहें तो। इसमें भी अगर आप यहाँ पीछे अगर आप ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं, ये देखिए ये लाइनें बनी हैं। तो ये जो ब्रेडबोर्ड के पॉइंट हैं, इनमें इस तरह की लाइनें हैं, ये कनेक्टेड हैं। और जो साइड वाले हैं वो पूरा इस तरीके से कनेक्टेड है। तो हम इसे यूज़ कैसे करते हैं, तो नॉर्मली जैसे सबसे पहले मैं आपको, जैसे मैं टेस्ट करके मैं दिखाता हूँ। देखिए, ये मैं मेरे मल्टीमीटर को ऑन करता हूँ और मैंने इसे यहाँ पे एक कंटिन्यूटी टेस्टिंग पे रखा है। तो हम किसी भी ब्रेडबोर्ड के किसी पॉइंट में अगर हम इस तरह से लगाएंगे तो हम चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये अगर मैं इसमें किसी भी पॉइंट में मैं डाल के इसे मैं दबाऊंगा तो ये टू करेगा। ये देखिए, तो इसका मतलब है कि ये पूरा आपस में कंटिन्यूटी है। ऐसे ही मैं किसी और में डाल के भी, और मैं कहीं टच करूँगा तो नहीं होगा। सी, मैं कहीं भी टच करूं नहीं होगा। लेकिन इसी लाइन में अगर मैं किसी पॉइंट पे टच करूंगा तो यानी ये लाइन आपस में कनेक्टेड है। तो अब इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो सबसे पहले तो जैसे मान लीजिए ये आपकी कोई बैटरी है, बैटरी के प्लस और माइनस पॉइंट जो हैं वो आप इसमें आप यहाँ पे लगा दीजिए। जैसे मैं ये वाली बैटरी जो है इसको मैं, ये 2 मैंने इसमें लगा रखे हैं। तो इससे ये मुझे ब्रेडबोर्ड पे काम करने में बड़ा आसानी हो जाती है। मैं सिंपली इसको लेके, तो मैं इसे सिंपली यहाँ पे इस तरीके से मैं यहाँ इसे मैं लगा देता हूँ। तो अभी देखिए, मेरा जो प्लस है, ये रेड लाइन जो आपको दिख रही है, इसके ऊपर आ गया है, और माइनस ये वाली जो पूरी लाइन है ये मेरी माइनस बन गई है। अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल, मान लीजिए अगर मैं ये LED मैं यहाँ ये करना चाहता हूँ। ये है 1000 ओम का, 1000 ओम का ये रजिस्टर है और ये LED है और ये 9 वोल्ट की बैटरी है, इसलिए 1000, 500, 600, हाँ 1000 में भी ये जल जाएगा। तो अगर मुझे इसे जलाना है तो सिंपल सा मुझे काम क्या करना है कि मुझे एक, मान लीजिए ये रजिस्टर, मान लीजिए मैंने यहाँ कहीं इस तरीके से लगा दिया। देखिए, अब ये प्लस से रजिस्टर यहाँ बन गया है, या मैं थोड़ा और मैं ऐसे तिरछा लगा देता हूँ ताकि आपको यहाँ ये क्लियरली दिखाई दे। तो देखिए, प्लस से यहाँ आ गया है। अब ये लाइन पूरी एक साथ कनेक्टेड है।
तो अगर मैं इस लाइन में अगर मैं अपना रजिस्टर लगा के और मैं यहाँ कनेक्ट करूँगा तो अब देखिए लाइन पूरी कंप्लीट हो गई। तो हो क्या रहा है, यहाँ आप देखिए ये सेल से जो पॉजिटिव लाइन है वो रेड वाली, वो ये इस रेड को पूरे को कनेक्ट हो गई है और वहाँ से ये रजिस्टर लगा है आपका इधर और ये लाइन आपस में कनेक्टेड है। तो इसमें मैंने एलईडी लगाई है और ये एलईडी इधर चली गई है माइनस वाली लाइन में और ये माइनस वाली लाइन वापस यहाँ आ गई है। तो ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया है। अब यही एलईडी जो है वो अगर मैं कहीं और लगाऊंगा तो नहीं चलेगी। ये देखिए अगर मान लीजिए मैं यहाँ लगाता हूँ तो नहीं चलेगी क्योंकि ये और ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो अगर इस तरह के कुछ और बहुत कंपोनेंट अगर आपको यूज़ करने हो तो इस तरह के देखिए ये कनेक्टर्स आते हैं। ये देखिए ये इस तरीके के जो हैं वो मेल टू मेल कनेक्टर्स भी आते हैं और ये मेल टू फीमेल वाले भी आते हैं। ये भी आपको बाय करने हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो अगर किसी वजह से आपको ये कंपोनेंट मान लीजिए कहीं और लगाना पड़ता है, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ लगाना है फॉर वॉट एवर रीज़न, तो ये इस तरह के जंपर केबल्स आते हैं। आप किसी भी दो लाइन को आप इस तरीके से आपस में जोड़ सकते हैं तो आपका कनेक्शन जो है वो पूरा हो जाता है। तो ये इस तरह के जंपर केबल्स बड़े काम के होते हैं। जैसे ये मान लीजिए आपको यहाँ नहीं लगाना है, मान लीजिए ये आपको लगाना है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी क्या है देखिए, अभी सिचुएशन ये है कि ये यहाँ से आया, ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, सिर्फ ये पॉइंट कनेक्टेड नहीं है। तो इस पॉइंट को हमने रेड से कनेक्ट कर दिया तो ये आपका पॉजिटिव लाइन बन गया और यहाँ से ये आपका सर्किट कंप्लीट हो गया। इसी में ही आप बहुत और दूसरे तरह के भी कंपोनेंट जो हैं वो लगा सकते हैं, जैसा भी आपका सर्किट बोर्ड हो इस तरीके से। और फिर उनको जैसे भी आपको जोड़ना है आप इस तरह के जंपर केबल, इससे बड़े और छोटे साइजेस में भी आते हैं, बहुत सारे आप जंपर केबल्स यूज़ कर सकते हैं जैसे भी आपको कनेक्ट करना है और आपका सर्किट जो है वो काम करता है। आपको कोई भी कंपोनेंट वगैरह आपको चेक करना है तो आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे इस रेजिस्टेंस के अराउंड वोल्टेज चेक करना है, कितना वोल्टेज है। तो अगर मैं इस तरीके से इसे मैं कनेक्ट करता हूं तो आप देख सकते हैं कि इसके अराउंड लगभग 7.5 वोल्ट इसके अराउंड है। और वहीं अगर मैं अपनी एलईडी के अराउंड भी अगर मैं वोल्टेज चेक करता हूं देखिए तो लगभग 2 वोल्ट है, 1.91 वोल्ट जो है वो एलईडी के अराउंड है। तो इस तरह से आप अपनी पूरी जो है टेस्टिंग वगैरह कि किसके अराउंड कितना वोल्टेज है, इसमें कितना वोल्टेज है। अभी 1/2 वॉट का रजिस्टर है तो ये गर्म तो नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें 7 वोल्ट जा रहा है और 1000 ओम है। तो आपको वोल्टेज पता लग जाता है कि ये कितना वॉट ले रहा है। तो इस तरह से आप अपना पूरा सर्किट डायग्राम जो है वो इसी पे ही बना के और पूरा आप टेस्ट कर सकते हैं। ये किसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये ब्रेडबोर्ड जो है ये मैंने क्वार्ट्ज कंपोनेंट से ख़रीदे हैं। ये लगभग 66 रुपये का एक है। आप भी अगर ये ख़रीदना चाहें तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस तरीके से अपने कंपोनेंट्स जो है निकाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा कंपोनेंट्स अटैच करने हैं तो ये देखिए ये इसमें ये यहाँ पे आपस में कनेक्टर भी होता है। तो इससे आप एक्चुअली एक दूसरे के साथ में इसे इस तरीके से कनेक्ट करके और दोनों को जॉइंट करके आप एक ब्रेडबोर्ड भी बना सकते हैं। और फिर इनके ये जो पॉइंट्स हैं आप इनको इस तरीके से आपस में जो है वो ऐसे इस तरीके से अगर आप कनेक्ट कर देंगे, प्लस को प्लस और माइनस को माइनस, तो आपका वो इस तरह से लूप भी पूरा बन जाता है। इन्हीं में ही कनेक्ट करने के लिए एक अलग तरह की पावर सप्लाईज भी आती है। जैसे ये देखिए ये 3 और 5 वोल्ट की ये पावर सप्लाई है। ये पावर सप्लाई इस तरीके से बनाई जाती है कि ये सीधी जो है वो आपके कंपोनेंट बोर्ड पर ही लग जाती है इस तरीके से। और आप इसे या तो यहाँ से आप पावर सप्लाई दे दें या यूएसबी से पावर सप्लाई दे दें। और ये इसके जंपर हैं जो 3 या 5 वोल्ट की पावर सप्लाई आपको इसमें भी मिल जाएगी, इस रो में भी मिल जाएगी। तो ये इस तरह की ब्रेडबोर्ड के लिए पावर सप्लाई भी आती है 3 और 5 वोल्ट में। अगर आप ये भी ख़रीदना चाहें तो नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये आप अपने प्रोटोटाइपिंग के लिए अपने सारे कंपोनेंट्स के साथ 2 ब्रेडबोर्ड खरीद सकते हैं। और ये जंपर केबल्स जो होते हैं इस तरह के ये ज़रूर खरीदिएगा। ये बहुत आसान आपका काम कर देते हैं और बहुत ही यूज़फुल होते हैं। सो दैट्स इट गाइज। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर। बाय बाय।